गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत सेकंड पार्ट 5 शासक और इमारतें। देखिए बच्चों, हमने इस प्रकार पढ़ा था बाग, मकबरे, किले और इसमें अकबर के शासनकाल में किस प्रकार पिस्तक, केंद्रीय गुंबद, इस प्रकार ये सारी चीज़ें हुई। और 4 समान हिस्सों में बंटने के कारण 4 बाग कहलाते हैं। ये 4 बाग जो कश्मीर, आगरा, दिल्ली में बने, जो कि जहांगीर और शाहजहाँ ने बनवाए थे, याद है ना आपको। तो उसी प्रकार शाहजहाँ के शासनकाल में भी आपने पता है दीवाने खास और दीवाने आम की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। और इसमें भी कई कलात्मक चीज़ें भी की गई थी। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लेके आए हैं दीवाने खास और दीवाने आम में एक विशाल आंगन, विशाल बहुत बड़ा आंगन में स्थित ये दरबार चेहल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते हैं। चेहल सुतून किसे कहते हैं? 40 खंभों के सभा भवन को कहते हैं, ठीक है ना। और यूं आ जाए कि 40 खंभों के सभा भवन को क्या कहते हैं? चेहल सुतून। और प्रश्न आ जाए कि चेहल सुतून किसे कहते हैं? ये 40 खंभों के सभा भवन को कहते हैं। और ये कहाँ पे है? दीवाने खास दीवाने आम में, ठीक है ना। तो शाहजहाँ के सभा भवन में उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता उसे प्राय क्या कहा जाता? किबला। क्या कहा जाता? किबला। अब उसे प्राय किबला, और किबला में क्या होता है? अब मान लो प्रश्न है किबला क्या है? तो किबला है कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो दशा होती है, दिशा, डायरेक्शन जो होता है, कि किबला क्या होता है कि नमाज के दौरान जो मुस्लिम लोग हैं उनके सामने की दिशा को किबला कहा जाता है, जो कि शाहजहाँ के सभा भवन के सिंहासन के जस्ट सामने होता है, उसे किबला कहते हैं। जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था, ठीक है ना। दरबार चलता था तो सभी व्यक्तियों का मुंह उनके सामने ही होता था। और इस प्रकार वास्तुकलात्मक में ये बताया गया कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। एक बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने कि पृथ्वी पर राजा जो है ना, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया था। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहाँ ने, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको पता चला होगा। और फिर अगर यूं प्रश्न आ जाए कि आगरे का लाल किला किसने बनाया, तो अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहाँ ने, है ना। ये ध्यान रखना। तो दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया गया, ठीक है ना। बादशाह के सिंहासन के पीछे जो शाहजहाँ का जो बादशाह थे उनके सिंहासन के पीछे पीतरादुरा के जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनी गई थी। जड़ऊ इन्हीं मोतियों से जड़े हुए थे, कुछ इस प्रकार ड्राइंग जो पीतरादुरा कहलाते हैं। पीतरादुरा है क्या? मेन चीज कि उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने जिसे पीतरादुरा कहते हैं,
अब इसमें क्या है कि संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर उस दीवार में उत्कीर्णित किया गया था। संगमरमर के जो बलुआ पत्थर थे उसमें रंगीन और ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर व अलंकृत, बहुत सुंदर संगमरमर बलुआ पत्थर पर रंगीन व ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर व अलंकृत नमूने, जिसे पितरादुरा कहते हैं। अब इसमें और क्या है, इसमें पौराणिक यानी प्राचीन यूनानी देवता आर्फियस, यूनानी देवता का नाम क्या था, आर्फियस, है ना। इनको ऐसे बताया गया, वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। पितरादुरा में और क्या था कि प्राचीन यूनानी देवता का नाम क्या था, आर्फियस, को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था पितरादुरा में, है ना। जो कि राजा के सिंहासन के पीछे संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस जड़ाऊ पत्थर, अलंकृत पत्थर थे। आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को शांत कर सकता। देखो आर्फियस जो वीणा बजाते थे उसमें भी एक बहुत बड़ी एक कला थी कि जानवरों को शांत कर देते थे। अगर बोल रहे हैं या इस प्रकार झगड़ा कर रहे हैं तो उनको शांत कर देते और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। और फिर वो इस प्रकार उनमें एक जादुई छड़ी के रूप में जान सकते हैं कि वो जानवर शांत नहीं रहते तो शांत कर देते और शांतिपूर्वक वो जानवर एक दूसरे के साथ भी रहने लग जाते थे। ये भी उनमें एक बहुत बड़ा एक पावर था, एक शक्ति थी। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन, सार्वजनिक यानी सभी लोगों का, आम लोगों का, आम लोग या सभी लोग का सभा भवन का निर्माण सूचित करता था। क्या सूचित करता था कि न्याय करते समय कौन, शाहजहां, न्याय करते समय राजा ऊंचे व निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करता था। उनमें कोई इस प्रकार की चीज़ नहीं थी कि ये कुलीन वर्ग का है, ये अभिजात वर्ग का है, या इस प्रकार वर्ग का है, ये मेरे नाते रिश्तेदार है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, और जो किसान वर्ग के हैं तो उनके साथ मैं इस प्रकार बुरा व्यवहार करूं, ये ऐसा कतई नहीं था। वो बिल्कुल सही एक समान नज़र से देखते थे और उनके साथ समान व्यवहार करते थे। सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे और इस प्रकार व्यवहार करेगा कि सभी सद्भाव यानी अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार शांति पूर्वक व्यवहार करता था। तो फिर देखा गया इस प्रकार कि पितरादुरा में जो जड़ाऊ काम होता था वो एक शांति दूत के रूप में, ईश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा गया था। और इन्होंने जो लोग थे, जो इन्होंने अपने दरबार में एक सार्वजनिक स्थान बनाया, वो भी उन्होंने इस प्रकार कि सभी के साथ जो न्याय है वो सही ढंग से हो, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार भी नहीं हो। तो इस प्रकार शासन में अच्छा कार्य होता था। तो शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कौन सी थी, आगरा। आगरा कहाँ है बच्चों, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आगरा शहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, लखनऊ। कौन सी है, लखनऊ, है ना, ध्यान रखना है। आगरा शहर की विशेषता क्या है वो देखते हैं। आगरा शहर जो, इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर कराया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगरा शहर जो है किस नदी के
तट पर है? यमुना नदी के तट पर, है ना। आपने नाम सुना है ना, गंगा यमुना, है ना। तो ये आगरा जो शहर है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ है। 4 बाग आपने सुना ही है। ये कहाँ कहाँ हुए थे आपको पता है ना? कश्मीर, आगरा और दिल्ली, ये 4 बाग यहाँ थे। तो इस आगरा शहर का भी निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत, 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी होते थे। 4 बाग होते थे ना, तो उसी के अनुसार अन्य बाग भी होते थे, जिन्हें इतिहासकार क्या कहते थे? नदी तट बाग कहते थे। नदी तट बाग भी कहते थे, ठीक है ना। अब मान लो नदी तट बाग, प्रश्न आ जाएगा, नदी तट बाग किसे कहते हैं? क्या होते हैं कि 4 बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी होते थे, जिन्हें इतिहासकार क्या कहते हैं? नदी तट बाग। ये यानी कि जो बाग होते थे वो नदी तट के आसपास होते थे, है ना। तो इस तरह के बाग में निवास स्थान, अब देखो इस तरह के जो बाग होते थे ना, उसमें निवास स्थान लोगों का निवास करने में 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के आसपास, तट यानी किनारे, तट का मतलब क्या था? किनारा, किनारों के आसपास होते थे। और तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था, बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। अब देखो, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। किसने बनवाया? शाहजहां। शाहजहां ने बनाया था, अपनी बेगम नूरजहां की याद में, है ना। अपनी बेगम नूरजहां की याद में, जिसका निर्माण कब हुआ? 1643 ईस्वी में पूरा हुआ। कब हुआ? 1643 ईस्वी में पूरा हुआ। अब आपको याद रह जाएगा ना, आगरा शहर किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे, उसके तट पर बसा हुआ। और ये 4 बाग की रचना के अनुसार ये औपचारिक बागों के बीच में बसा हुआ है। और 4 बाग आपको पता ही है, कश्मीर, आगरा और दिल्ली में है ये। और इसी प्रकार अन्य बागों को नदी तट बाग भी कहते हैं। और 4 बाग, इस प्रकार के बाग में क्या होता था? नदी तट के बाग जो होते थे ना, 4 बाग के बीच में ना स्थित होकर, 4 बाग तो बीच में स्थित होते, और ये जो होते थे वो नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होते थे, ठीक है ना। आगरा का ताजमहल पता ही आपको, शाहजहां ने, और इसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा करवाया। किसने कराया? शाहजहां ने, ठीक है, अपनी बेगम की याद में। शाहजहां ने अपने शासन की भव्य ने बहुत सुंदर, विशाल, भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। आपने ताजमहल का बाय द वे, कई लोग ताजमहल गए होंगे घूमने के लिए, कई लोगों ने ताजमहल का एक स्टैचू भी देखा होगा, इस प्रकार एक फ़ोटो भी देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि आसपास कहीं देखा होगा फव्वारे चल रहे हैं, नदी बह रही है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 4 बाग की नक्शे को ध्यान में रखते हुए ताजमहल का निर्माण करवाया। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। अभी ये सफ़ेद संगमरमर कहाँ से आया? राजस्थान। ध्यान रखना, राजस्थान क्या है? राज्य। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना
मकराना से सफ़ेद संगमरमर है। कहाँ से आया? जो ताजमहल बना उसके लिए जो सफ़ेद संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया, उसी से ये मकबरा बनाया गया। ये कहाँ से आया? कि राजस्थान के नागौर ज़िले के मकराना से। कहाँ से? मकराना से। मकराना कहाँ है? नागौर ज़िले में। नागौर कहाँ है? राजस्थान राज्य, जो अपना राज्य है। ये यहाँ से लेके गए थे आगरा, यूपी में। ठीक है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा चबूतरे पर बना हुआ है, और जो बाग जो है वो दक्षिण में बनाया गया। बाग किस तरफ बनाया गया? दक्षिण में। पता है ना आपको? ये देखो, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने ये चीज़ बनवाई थी। तो हमने इस प्रकार देखा कि शाहजहाँ ने जो दीवाने खास और दीवाने आम में जो योजना अपनी सावधानी पूर्वक बनाई, उसमें एक विशाल आंगन बनाया, जिसे और ये दरबार चिल सुतून यह 40 खंभों का सभा भवन कहलाता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने मंच पर भी एक सिंहासन, जिसके मंच पर एक प्राय किबला क्या होता है? कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को किबला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने इशारों में ये बताया कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किले का भी निर्माण कराया, और यहाँ पे एक शाही दरबार भी लगता था। और ये सिंहासन के पीछे एक पितरादूरा बनाया। पितरादूरा क्या है? कि एक उत्कीर्ण संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगी ठोस पत्थर को दबाकर बनाया गया सुंदर अलंकृत नमूना था पितरादूरा। ठीक है ना? जो जड़ों काम के लिए प्रसिद्ध था। और इसमें एक यूनानी देवता थे, ऑर्फियस, जो कि यूनान के देवता थे, जो वीणा बजाते हुए बताए गए। और शाहजहाँ अपने सार्वजनिक भवन का निर्माण न्याय के लिए वो करते थे, और सभी को समान भाव से देखते थे। फिर उन्होंने आगरा को यमुना नदी के तट पर बसाया था। आगरा को कहाँ बसाया? यमुना नदी के तट पर, ध्यान रखना। और आगरा कहाँ है? यूपी में। यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। ठीक है। और चार बाग के दौरान ही उन्होंने एक अन्य बाग भी बनाया, जिसे नदी तट बाग भी कहते हैं। उस नदी तट बाग में क्या निवास स्थान होते थे, जो नदी तटों के बाग के बिल्कुल किनारे पर बसे होते थे। और फिर इन्होंने इस प्रकार कलात्मक चीज़ों का भी निर्माण कराया। और ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने किसकी? अपनी बेगम नूरजहाँ की याद में ये ताजमहल बनाया था, जो कि नदी तट योजना के अंतर्गत ही बनाया गया था। और जो बाग था वो दक्षिण दिशा में था। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार सुनना है। और आपको पता ही है कि इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था, जो कि राजस्थान राज्य, जो अपना राज्य है, वहाँ के नागौर ज़िले के मकराना से ये सफ़ेद संगमरमर मंगवाया गया था। अब देखिए, आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले आपको अपनी कॉपी पर नाम लिखना है और डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना है, अपना खुद का नाम लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न लिखने के बाद उसका आंसर लिखना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दो, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी, ध्यान रखना ये भी। और प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिखना है, लाइन खींचनी है। ठीक है। राइटिंग आपको अच्छी रखनी है। और प्यारे बच्चों, आप वीडियो को 1 नहीं 2 बार बार सुने, अच्छी तरह से इसका लाभ लें। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि राइटिंग को अच्छी रखें। और एक बात और, आप वीडियो का लाभ ले रहे हैं, अच्छी तरह से घर पे पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, ढंग से उत्तर भी दे रहे हैं, और हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो। इतना
गंभीर समय चल रहा है, तो आप जब वीडियो का लाभ ले रहे हैं तो आप भी प्लीज़ जिनकी भी फीस बाकी है वो फीस आप तुरंत स्कूल में जाके जमा कराएं, जिससे कि आपको भी लाभ मिल सके और दूसरों को भी इसका लाभ मिले। प्लीज़ जिनके भी बाकी हैं वो अपनी फीस जमा करा दें। ठीक है, थैंक यू।